हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रहे हैं। टारगेट हमारा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, फिर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट मार्क्स पर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो ही पेपर में आपके आने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ से मार्क्स तुम ज्यादा से ज्यादा ला सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से आता कितने मार्क्स का है? प्रोबेबिलिटी से आएगा हमारे पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 और 3 मार्क्स का, और एक आता है 1 या 2 एमसीक्यू आते हैं हमारे पास। तो कम से कम 8 या 9 के अराउंड, 8 या 9 मार्क्स के अराउंड यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास, probability of A given B is equal to 0.3, probability of A is equal to 0.4, probability of B is equal to 0.8। तो हमें निकालना probability of B given A। तो probability of A given B का क्या फॉर्मूला होता है? probability of A intersection B divided by probability of B। तो ये कितना दे रखा है? 0.3। A intersection B हम यहाँ से निकाल लेते हैं। probability of B कितना दे रखा है? 0.8। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.24 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा भाई 0.24। अब नेक्स्ट देखो हमने निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो वही फॉर्मूला लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। 0.24 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 0.4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.6 डिवाइड करने से। तो देखो कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है, सम है 9। किस तरीके से आएगा? 3 और 6 में 9 आ जाएगा, 4 और 5 में 9 आ जाएगा, 5 और 4 में 9 आ जाएगा, और 6 और 3 में 9 आ जाएगा। बस यही चॉइसेस है हमारे पास। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। किसी एक डाइस पर 4 होना चाहिए, तो कितनी पर है यहाँ पर? 2। टोटल कितने हमारे पास? 4। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 1/2। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होना किस तरीके से? इस तरीके से होना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। देखो फॉर्मूला पूरा लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कॉमन में कितने आए हमारे पास? 2। 2 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय, दो पेयर को डाइस को थ्रो करोगे तो 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर कितना है? 4, तो 4/36। तो ये आ गया 4/36। ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 1/2। तो इससे तो अच्छा हम डायरेक्ट ही कर ले। इसने ये बोला था सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज 9। तो हमारे पास ये 4 आ गया, हमारे पास केस आ गया, सैंपल स्पेस में आ गया। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। किसी भी एक डाइस पर 4 होना चाहिए, तो इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2। टोटल केसेस कितने थे हमारे पास? 4। तो 2/4 कितना आ गया? 1/2। देखो क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3/4। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 3/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1 - 3/4। कितना हो जाएगा भाई? 1/4। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखे? 1/8। तो हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है? 1/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 1/4। तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, तो कितना आएगा? 1/2। यही हमने निकालना था। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई।
द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम ले लेते हैं 4/5. दैट बी स्पीकिंग द ट्रूथ इज 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम ले लेते हैं 3/4. The probability that they contradict each other in stating the same fact. तो ये बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें. कॉन्ट्राडिक्ट करने का क्या मतलब है? एक सही बोले एक गलत बोले. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 1/4. किस तरीके से निकालना है? इसको 1 में से माइनस कर देंगे, इसको भी 1 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा. इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा. तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक सही बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दूसरा गलत प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस. अब बी ठीक बोल रहा है और ए गलत बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. तो ये वैल्यू रख दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 4/5 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई. तो यहाँ कितना आएगा? 4/20 प्लस 3/20 कितना आ गया हमारे पास? 7/20. तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7/20. क्वेश्चन देखो भाई, इफ फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जो नीचे है वही नीचे आता है. ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है? 7/10 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 4/5. तो यहाँ 2 पर चला जाएगा, तो ये आएगा 7/8. तो 7/8 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. 5 fair coins are tossed simultaneously. The probability of the events that at least one head comes off. अगर 5 कॉइन को एक टाइम एक साथ टॉस किया गया तो कितने आएगा? 2⁵ कितना होता है? 32. सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए? 32. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड. तो हम एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसमें एक भी हेड ना हो, तो एक ही केस आएगा टी टी टी. ये हमारे पास इसमें सिर्फ सारे के सारे टेल है, बाकी सब में एक एक हेड हो सकता है, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? टोटल ये कितना है? 1. टोटल कितने हमारे पास? 32. इसका प्रोबेबिलिटी 1/32 आ गया. और ये हमने ये निकाला एटलीस्ट वन हेड, ये एक भी हेड के लिए नहीं है, कम से कम एक के लिए 1 में से माइनस कर दो. जो भी ये इवेंट है, जैसे ई हमने लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अभी हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट. कितना आएगा? 1 - 1/32, 31 डिवाइडेड बाई 32. कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देखो क्वेश्चन में ये पूछा था एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक होना चाहिए. तो हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/32. और एक भी हेड के लिए एक या एक से ज्यादा हेड हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 - 1/32, 31/32. देखो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले रीजन को पढ़ना है. लेट ई एंड एफ बी द टू इवेंट्स विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन probability of f given E is equal to probability of E intersection f divided by probability of E. बिल्कुल सही है, यही होता है. तो रीजन ट्रू होगा. अब हम क्वेश्चन असर्शन को देखते हैं. 2 coin are tossed simultaneously. The probability of getting 2 head if it is known that at least one heads come up. ये हमें पहले से पता है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए. तो एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, दोनों भी हेड हो सकते हैं. तो ये टोटल कितने केसेस हो गए? 3. प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. 2 हेड कितनी बार आया? एक ही बार. तो 1 बाई टोटल कितने हमारे पास? 3. तो 1/3. कौन से? ये भी ठीक है. तो असर्शन और रीजन दोनों ठीक है. और आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. किस तरीके से? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम ले लेते हैं, या ई इवेंट ले लेते हैं, ई और एफ दो इवेंट ले लेते हैं.
ई इवेंट आ गया हमारे पास जो पहले से हो चुका है, वो क्या था, हेड टेल आ गया, टेल हेड है और हेड हेड। फिर एफ हमने निकाला, वो किस तरीके से है, टू हेड, हेड और हेड, यही है। अभी हमने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, क्योंकि ये देखो पहले से इधर का, इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, एक ही। टोटल कितने केसेस हैं, 2 का पावर 2, दो को इनको टॉस किया तो टोटल 4 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय ई में कितना है, 1 2 3, तो 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1/3। तो ये आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Probability of A given B is equal to probability of A complement given B. Then which of the following statement is true? तो ये बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब हमने पढ़ा है probability of A given B किसके बराबर होता है, probability of A intersection B divided by probability of B। दूसरा है हमारे पास probability of A complement given B, तो क्या आएगा, probability of A complement intersection B divided by probability of B। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर रख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इक्वल टू है, तो ये नोमिनेटर भी सेम होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ई बी द इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, एस सैंपल स्पेस दे रखा है, ई इवेंट है, तो हमने ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ई, तो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एस क्या है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है, तो इसको म्यू न्यूट्रल सेट ले सकते हैं। एस और ई का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई ही आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही एलिमेंट लेते हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया हमारे पास, 1। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। Let E and F be the two events such that probability of E is equal to 0.1, probability of F is equal to 0.3 और probability of E union F is equal to 0.4। हमें निकालना है probability of F given E। तो probability of F given E किसके बराबर होता है, probability of F intersection E divided by probability of E। अब probability of E तो हमारे पास दे रखा है, इंटरसेक्शन हमने निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर हम इसको एक साइड ले आते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, ई हमारे पास 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कितना दे रखा है 0.4। तो कितना आ गया 0.4 माइनस 0.4, 0 आ गया। तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास 0.1, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा भाई 0, कितना आएगा आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। The probability distribution of a random variable x is, ये x random variable दे रखा है, ये probability distribution दे रखा है, where k is some constant, the probability that random variable x takes the value 2
2 पर कितना वैल्यू प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो एक क्वेश्चन किस तरीके से होता है, जितना भी ये प्रोबेबिलिटी दे रखे है ना px, सबका सम कितना हो जाए, समीशन pxi किसके बराबर होता है 1 के। तो सबको जोड़ दो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस k प्लस 0.1 किसके बराबर है 1 के। तो ये कितना होगा, k और 2 के 3 के, ये आ गया 4 के प्लस 0.1 और 0.1 कितना होगा 0.2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 4k किसके बराबर आएगा 1 माइनस 0.2, तो 4k हमारे पास आएगा 0.8 के। तो k किसके बराबर आ जाए 0.8 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा 0.2। है क्या समझ में। 2 के लिए बताना है, तो 2 के लिए हमारे पास क्या है 2k, तो 2 मल्टीप्लाई 0.2 कितना आ गया भाई 0.4, और पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 4/10। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2/5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन आता है यहां से एमसीक्यू। इफ E and A and B are the events such that probability of A intersection B A given B is equal to probability of B given A, then देखो probability of A given B is equal to probability of B given A। तो इसका फॉर्मूला क्या है, probability of A intersection B divided by probability of B। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, probability of B intersection A divided by probability of A। तो ये ऊपर वाले दोनों बराबर हैं, A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन A के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब नीचे वाले भी बराबर होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के। तो क्या देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए। एक ही क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। बिल्कुल आसान है, इजी है। आप ये वीडियो देख के जाइए, पेपर में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल एक्यूरेट पूरे के पूरे नंबर ले पाओगे। मोर एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो मैं पूरी की पूरी चैप्टर वाइज फर्स्ट चैप्टर से शुरू होकर लास्ट तक, अब हमारा लास्ट ही चैप्टर चला हुआ है 2 क्लासेज में, और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12 मैथमेटिक्स की, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।